पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग का अगला भाग। न वहां सूर्य चमकता है, न चंद्रमा, न अग्नि। जहां जाकर लौटते नहीं, वह परम धाम मेरा है। जीव तो मेरा सनातन अंश ही है, जो जीवलोक में कर्ता भोक्ता का अभिमान करने के कारण जीवत्व को प्राप्त हो गया है। क्योंकि मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, जो प्रकृति के अंग होने से प्रकृति रूप ही हैं, अपने स्वरूप के विजातीय होने पर भी उसे यानी जीव को अपनी ओर खींचे हुए हैं। और जब एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, तब जीव इनको साथ लेकर प्रयाण करता है। जैसे वायु अपने विजातीय सुगंध दुर्गंध को उनके स्थानों पर अन्यत्र ले जाती है। वायु का धर्म स्पर्श है, गंध नहीं। गंध पृथ्वी का धर्म है। फिर उस स्थूल शरीर में पूर्ववत मन सहित 5 इंद्रियों अर्थात कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नासिका को अपने अपने स्थान पर स्थित करके इनके द्वारा विषयों का सेवन करता है। इस प्रकार एक देह से निकलता है, दूसरे देह में जाकर स्थित हो जाता है और विषयों को भोगता है। जीव यह सब कार्य 3 सत रज तम गुण आत्मिकता प्रकृति के सहयोग और संग से स्वतः तीनों गुणों के अनुगत बंधा हुआ होने के कारण करता है। यह बात मूढ़ जन नहीं देखते, परंतु जिनको ज्ञान चक्षु है वे ही देख पाते हैं। योगी जन बड़े प्रयत्न पूर्वक साधन करने पर अपनी बुद्धि में स्थित इस आत्म तत्व को देखते हैं, परंतु अन्य बेसमझ लोग जो योग साधन नहीं करते, अन्य प्रकार यत्न करके भी इस आत्म तत्व को नहीं देख पाते। आगे के अध्याय में बताया गया है, ध्यान योग के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार होना संभव है, अन्यथा नहीं। योग साधन बड़ा कठिन है। बेसमझ लोग यत्न करने पर भी ध्यान योग के बिना मन की चंचलता और वृत्तियों के शांत ना होने के कारण इंद्रियों के संयम के अभाव से अकृतात्मा बने उसे देख नहीं पाते। बुद्धि के सूक्ष्म अग्र भाग का अभिप्राय ध्यानजा समाधिजा बुद्धि है। वृत्तियां ध्यान द्वारा ही शांत होती हैं। योग दर्शन के अनुसार श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान देवहूति माता को उपदेश करते हैं, जिसका अर्थ है विरक्ति युक्त साधक योगी योग द्वारा सूक्ष्म की हुई बुद्धि से भक्ति और विवेक सहित ज्ञान द्वारा उस प्रत्यक आत्मा को इस आत्म भाव में पहचान कर चिंतन करे। ध्यान योगी ही इतना परिश्रम करके उसे देखते हैं। दूसरों का परिश्रम निष्फल है, वे नहीं देख सकते। आदित्य का तेज जो सारे जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में है और अग्नि में है, वह तेज मेरा है, ऐसा जान। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से यह सब प्रकाशित है, परंतु सूर्य आदि का प्रकाश चेतन नहीं है। चेतना और प्रकाश में समानता नहीं है। चेतन मानव शरीरों से सूर्य, चंद्रमा अथवा अग्नि के सदृश अंधकार दूर नहीं होता। वास्तव में सूर्य मंडल में जो प्रकाश है, वह सूर्य मंडलस्थ आदि पुरुष सविता देव का तेज है, जिसका
गायत्री मंत्र द्वारा ध्यान किया जाता है। इसीलिए उसे सावित्री विद्या कहते हैं। सामान्य मनुष्य की चेतना इतनी मंद हो गई है कि इधर उधर प्रकाश नहीं करती। मंत्रों द्वारा भी भौतिक अग्नि के अधिपुरुष जो चेतन देव हैं, उनकी स्तुति की जाती है। ध्यान द्वारा जो प्रकाश युक्त ज्योतियों के दर्शन होते हैं, वे अपने अंदर अंतर आत्मा के तेज के दर्शन हैं। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को अपने तेज से धारण करता हूँ और रसात्मक सोम बनकर सब औषधियों का पोषण करता हूँ। और मैं ही सब प्राणियों के देहों को जठर अग्नि में वैश्वानर रूप से प्राण और अपान को समभाव में युक्त रखकर खाए हुए चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के भोजन के पदार्थ चबाकर, चाटकर, चूसकर और पीकर ग्रहण किए जाते हैं। यदि प्राण और अपान की समता बिगड़ जाती है तो पाचन क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है। परिणामतः रोगों का शिकार होकर स्वस्थ मनुष्य की भी मृत्यु हो सकती है। और मैं सबके हृदय में रहता हूँ। मेरे से ही सबकी स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। वेदों से मुझे ही जानना चाहिए, अर्थात मेरा ज्ञान ही वेदों का ज्ञान है। दुनिया के तुच्छ ज्ञान अथवा स्वर्ग प्राप्ति वेदों का ज्ञान नहीं है। मोक्ष का साधन वेदांत शास्त्र मेरा ही कहा हुआ है, क्योंकि वेदों को मैं ही जानता हूँ। इस लोक में ये 2 विभागीय स्थिति है, शर अर्थात नाशवान और अक्षर यानी नाश रहित। इनको 2 पुरुष कहा जाता है, क्योंकि दोनों में आत्मा का निवास है। पुरी शेते इति पुरुष है। पुरी में आत्मा शयन करता है, इसीलिए पुरुष कहलाता है। देह रूपी पुरी में आत्मा की स्थिति है, इसीलिए आत्मा तो पुरुष कहलाता ही है, परंतु उसके सहित देह भी पुरुष कहलाने लगती है। इसी प्रकार ब्रह्मांड के 2 विभागों को पुरुष कहा है। मनुष्य शरीर के स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 विभाग किए जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जीव कारण शरीर में सोता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड के भी विराट अर्थात स्थूल शरीर, हिरण्य गर्भ अर्थात सूक्ष्म शरीर और सूत्रात्मा अर्थात अव्यक्त कारण शरीर 3 विभाग हैं। सब प्राणी विराट के अंग हैं। स्थूल रूप सदा परिणामी होने से शर अर्थात नश्वर है, जो प्रत्यक्ष देखने में आता है। जो वस्तु परिवर्तनशील है वह नश्वर है। मन, बुद्धि, इंद्रियां सब परिवर्तनशील हैं, इसीलिए शर हैं। परंतु सुषुप्ति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। सुषुप्ति के समय सूक्ष्म शरीर उसमें विलीन हो जाता है, इसीलिए उसे कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर अक्षर है। देखा भी जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु मूर्छा अवस्था में ही होती है। इसीलिए मूर्छा से सब डरते हैं और निद्रा से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड पुरुष को समझें। स्थूल जगत के सब प्राणी शर हैं और अव्यक्त सूतात्मा, जिसे कूटस्थ कहा गया है, अक्षर है, क्योंकि वह विराट और हिरण्य गर्भ सबका बीज है। कूट का अर्थ ढेर या राशि भी किया जा सकता है, जैसे अन्नकूट। बीज का सारा वृक्ष सिमट कर एक स्थान पर भरा रहता है, वैसे ही विराट और हिरण्यगर्भ दोनों
अव्यक्त में सिमटे हुए हैं। यही ब्रह्मांड का कारण शरीर है। तीनों लोकों को व्याप्त करके जो अविनाशी ईश्वर उसका पालन करता है, जिसे परमात्मा भी कहते हैं, वह उत्तम पुरुष अन्य है। क्योंकि मैं शर से अतीत अर्थात दूर हूं और अक्षर से उत्तम हूं, इसीलिए मुझे लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम कहा है। पुरुषोत्तम रूप ब्रह्मांड की अपेक्षा से सगुण है और निर्गुण उसकी आत्मा है। जो असम्मूढ़ अर्थात सर्वथा मोह रहित मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, हे भारत, वह सब जानने वाला मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा भजन करता है। हे निष्पाप, यह गुह्यतम सबसे अधिक गूढ़ शास्त्र कहा गया है। इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृत कृत्य होवे। जय गुरुदेव।